हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज जो टेस्ट सीरीज लेके आया है वो होगा 22वां टेस्ट सीरीज। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 21,391 पद के लिए, उसका जो है टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम लोग 21 टेस्ट सीरीज जो है पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उस 21 टेस्ट सीरीज का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। वहीं बात करें अगर इसके पीडीएफ की, तो फ्री पीडीएफ जो है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए विलेजर्स कॉन्सेप्ट से टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 22 देखेंगे आज, ठीक है। और उसमें मेनली हम लोग देखेंगे जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपर्युक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्थि को, यानी कि बोन को, ठीक है। हड्डी को जो है एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन के द्वारा जो है पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की जो खोज किया था वो किया था रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, और न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था वह जेम्स चैडविक के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। 1 जूल बराबर जो है कितना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जूल बराबर जो है 10 का पावर 7 अर्घ होता है, याद रखिएगा। 10 का पावर 7 अर्घ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एक्सिलरी वर्ब्स। इसमें जो है सुटेबल एक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे फिल करना है। और सेंटेंस दिया हुआ है आइदर यू और ही, ब्लैंक है, उसके बाद टू लीव द प्लेस। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैज़। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। और वो सेंटेंस दिया हुआ है कि आई मस्ट हेल्प द पुअर। एक्टिव केस में दिया हुआ है, इसको पैसिव माफ़ कीजिएगा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, और उसको कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे आई मस्ट हेल्प द पुअर, तो इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। क्या हो जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें से पूछा जा रहा है कि करेक्ट सेंटेंस जो है इसमें से कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, वी बिलीव इन गॉड जो है सही सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स। सही आंसर हो जाए, और आइटम्स दिया हुआ है फोम एट द माउथ दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है काफ़ी नाराज होना। क्या होता है, फोम एट द माउथ, इसका मतलब होता है काफ़ी नाराज होना। तो इसका जो मतलब वो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंग्री, ठीक है। एंग्री मतलब जो है वो एंग्री मतलब भी वही होता है, काफ़ी नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कि अ कलेक्शन ऑफ पोएम इज क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंथोलॉजी। एक कलेक्शन ऑफ पोएम इज क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा, यानी कि पोएम के संग्रह को एंथोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। पोएम के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम बेंजोएट खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, तो उसका किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कि विघटनाभिकता का कारण क्या है। विघटनाभिकता का कारण जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, अस्थायी न्यूक्लियस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, किसी भी नॉनवेज में नहीं मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जुकाम यानी कि मामूली ठंड का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। जुकाम का कारण क्या है? तो विषाणु यानी कि वायरस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 20। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या जो है वह कितनी होती है? तो वो होती है 20, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्यर्थ में समास है कौन सा? व्यर्थ में कौन सा समास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। व्यर्थ में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि अनुलोम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम शब्द का विलोम जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिलोम। अनुलोम शब्द का विलोम जो है क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, जो पीछे चलता है उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुचर। पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुचर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, महतिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महतिच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महति प्लस इच्छा। क्या हो जाएगा? महति प्लस इच्छा जो है महतिच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा का जन्म जो है वह कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? जिससे वह निर्वात में क्या हो जाए? तो अदृश्य हो जाए। सही आंसर हो जाएगा उसका जो है अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी किसकी होगी? तो वो हो जाएगी हवा की। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता जो है किसकी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हवा की। नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर, एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर। क्या हो जाएगा? 1 मीटर। 1 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण जो है आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति की होगी क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक फोकस दूरी एवं उत्तल लेंस। अधिक फोकस दूरी एवं उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, सूर्य का द्रव्यमान है कितना? सूर्य का द्रव्यमान जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना होगा? तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का पावर 29 टन। क्या हो जाएगा? 10 का पावर 29 टन जो है इसका द्रव्यमान हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि सूर्य के केंद्र के तापमान की, तो सूर्य के केंद्र का जो तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का पावर 7 केल्विन। कितना हो जाएगा? 10 का पावर 7 केल्विन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है, शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? राइट आंसर हो जाएगा हमेशा उत्तल लेंस की। हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति जो है हमेशा अधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में कि m द्रव्यमान की एक गोले का पलायन वेग जो है क्या हो जाएगा? पलायन वेग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा? तो इसका जो पलायन वेग हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √2gm/r, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, साधारण दोलक की आवृत्ति f हर्ट्ज है, 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 f बार। ठीक है, 120 f बार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि। क्या हो जाएगा? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? मीरात उल अखबार जो है, मीरात उल अखबार वह किसने प्रकाशित किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर, तरलता जाल, तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तो यह विकसित किया गया है किन्स के द्वारा, किन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो वह थे मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। वहीं अगर बात किया जाए हिंदू महासभा की, तो इसकी स्थापना जो है 1915 ईस्वी में किया गया था। 1915 ईस्वी में जो है किया गया था इसकी स्थापना हिंदू महासभा की, 1915 ईस्वी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। जेनेवा में राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय जो है किस नगर में स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था जेनेवा में। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 45 नंबर, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? तो वो था सआदत खान। कौन था? सआदत खान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? कब लेनी आरंभ की गई? तो यह आरंभ की गई थी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है यह पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है क्या? तो वह कहलाती है सह भूकंप रेखाएं, जिसको कि होमोसिस्मल लाइन्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह राज्य है ओडिशा। किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है अनैमुडी। अनैमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। बात की जाए अगर इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितना है? 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगर इसकी लंबाई की, तो यह लगभग 707 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। 760 किलोमीटर लंबा, ये भी याद रखिएगा, 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेगूर मिट्टी। क्या कहा जाता है? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश जो है वो हो गया है भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वह है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे जो भारतीय जलवायु की विशेषता है वह है इनमें से सभी, यानी कि ए में जाड़ा और गर्मी की 2 स्पष्ट ऋतुओं का होना, बी में वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, और सी में जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना। तो इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग। उपभोग जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर की, यकृत क्या कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पाचन। यकृत का मेन कार्य क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कोप इंडिया 2023 जो है, याद रखिएगा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होने वाला वायु अभ्यास है। उसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रदूषण मुक्त। स्वच्छ ईंधन का गुण जो है वो है प्रदूषण मुक्त। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। वहीं अगर बात की जाए TRAI का फुल फॉर्म का, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है 1997 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी TRAI का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, इनमें से क्या क्षार है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें से क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 65, आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं जीन। क्या कहलाते हैं? मेंडेलियन कारक जो है जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है 66 की, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। कांडला जो है, कांडला वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, खाली जगह जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूमो। सूमो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? क्लोराइड आयन में होता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आर्गन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे 71 नंबर की, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताएं। तो उस तत्व का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम जो है एक क्षार धातु है, ये भी याद रखिएगा, और यह मुलायम धातु होता है और यह सर्वाधिक क्रियाशील तत्व भी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 72, स्टार्टअप इंडिया हब केंद्र को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 ईस्वी में। कब क्रियाशील किया गया था? तो 2016 ईस्वी में क्रियाशील किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्रवन से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइमंड। कौन सा रोग होता है? तो साइमंड रोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में है कि निम्न में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है कि मानवों के दो कान होते हैं, क्योंकि दो कानों की सहायता से, राइट आंसर होगा, ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर की, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह पंक्ति किनकी है? तो यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति है प्रेमचंद्र जी की। किसकी? प्रेमचंद्र जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता यह किनकी रचना है? तो यह रचना है महादेवी वर्मा की। किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर की, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो 3 भेद है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 79, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रकार के। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था किसने?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तब वो लिए थे नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का वेतन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का वेतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर में से कौन बिहार की राजभाषा है? बिहार की राजभाषा जो है यहाँ पे पूछी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों, हिंदी और उर्दू दोनों जो है बिहार की राजभाषा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर की नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करता है? किन दो देशों को विभाजित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका ऑप्शन आंसर वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 एवं 3। तो 2 में दिया हुआ है कि बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है और बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। दोनों के दोनों जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पे? तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर की पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था? तो वह प्रांत था राजस्थान। कौन सा प्रांत था? राजस्थान प्रांत था, याद रखिएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था, याद रखिएगा। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे 87 नंबर, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाली। क्या हो जाएगा? पटियाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर जो है दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 89 नंबर में कि मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, निम्न में से कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष है? वर्तमान में निम्न में से कौन बीसीसीआई के अध्यक्ष है? तो वह है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 91 नंबर, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था? प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन था? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता के, तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है हुआ था वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 की कालानुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलाम खिलजी और तुगलक। गुलाम खिलजी और तुगलक जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 93, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया था? कब साइन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1215 ईस्वी में। मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? तो 1215 ईस्वी में जो है साइन किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जो है यह खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन 95 नंबर, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का संबंध जो है वो है तिलहन के उत्पादन से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर कि ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो। इसका जो है ट्रांसलेट करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी रिलीजियस बुक्स। स्टडी रिलीजियस बुक्स जो है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो का इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सेंटेंस दिया हुआ है डू नॉट गिव ब्लैंक है, उसके बाद ड्यू प्रेशर ऑन हिम। सही आंसर हो जाएगा 97 में ऑप्शन नंबर सी, रन अन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अन हो जाएगा। डू नॉट गिव अन ड्यू प्रेशर ऑन हिम। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मदर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मधु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर
99 क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 99 दिया हुआ है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में दिया गया, कह रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए, और वह सेंटेंस है ही सेड हैप्पी दिवाली। ही सेड हैप्पी दिवाली, इसका जो है इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म जो है इसका हो जाएगा ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 22 का लास्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एक्सिलरी वर्ब। और इसमें जो एक्सिलरी वर्ब आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव हो जाएगा, याद रखिएगा। यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। तो फ्रेंड्स ये था आज का टेस्ट सीरीज 22, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ जो है टिक आंसर किया हुआ उसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।